उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को जंग में हथियारों की मदद करने के मुद्दे पर सैन्य संगठन नेटो में दो फाड़ हो गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो में शामिल क्रोएशिया ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने पर पश्चिमी देशों की आलोचना की और इसे पुतिन को उकसाने वाली हरकत बता दिया। नेटो और यूरोपियन यूनियन के सदस्य क्रोएशिया ने यह साफ कह दिया कि यूक्रेन युद्ध में रूस को हराया नहीं जा सकता। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरन मिलानोविच ने यह भी कहा कि जो लोग रूस से क्राइमिया छीनने का सपना पाले बैठे हैं, उनका सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला। Treba biti više odraslih ljudi u sobi. Dakle, jasno je da Krim nikada više neće biti Ukrajina. क्रोएशिया के मुताबिक वो यूक्रेन को घातक और खतरनाक हथियारों की सप्लाई करने के खिलाफ है, क्योंकि उसका मानना है कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की वजह से युद्ध खत्म होने के बजाय लंबा खिंचता चला जा रहा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का नुकसान हो रहा है। मतलब ये कि यूक्रेन की मदद करने के मुद्दे पर नेटो देशों में दरार पड़नी शुरू हो चुकी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब क्रोएशिया पुतिन के समर्थन में खड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले उसने अपने देश में यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने से साफ इनकार कर दिया था। असल में यूरोपियन यूनियन ने तय किया था कि यूक्रेन के 15,000 सैनिकों को उसके संगठन में शामिल अलग अलग देशों में ट्रेनिंग दी जाएगी और उन देशों में क्रोएशिया भी शामिल था। लेकिन बात तब बिगड़ गई थी जब उसने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने से साफ इनकार कर दिया था। क्रोएशिया के उस कदम से यूरोपियन यूनियन की यूक्रेन की मदद करने की कोशिशों को झटका लगा था। इस घटना से पहले भी क्रोएशिया ने रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन के तेल आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों को दिखावा बता दिया था और अब उसने पश्चिमी देशों को दो टूक कह दिया कि यूक्रेन जंग में पुतिन को हराना नामुमकिन है। इधर जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच कई इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई। वहां के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अगले 24 घंटों में बर्फीले तूफान की संभावना है और ये तूफान ऊपरी इलाकों में आने की संभावना जताई गई, जिनमें बांदीपुरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगाम और रामबन जिले शामिल हैं। वहीं अगले 24 घंटों में अनंतनाग जिले में भी ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान आने की संभावना है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने बड़ी संख्या में स्वॉर्म ड्रोन बनाए। इसके लिए दोनों के बीच एक सीक्रेट डील हुई। दावा है कि आने वाले दिनों में उन्हीं ड्रोन से रूस यूक्रेन के शहरों को मिट्टी में मिला सकता है, जिसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सर्दियां खत्म होते ही पुतिन यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है और उसी के तहत वो रूस की सेना को मजबूत करने में जुटे हैं। कुछ रोज पहले ये खबर आई थी कि रूस 7 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर चढ़ाई करेगा और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने चीन की खुफिया एजेंसियों के साथ सीक्रेट डील कर बड़ी संख्या में स्वॉर्म ड्रोन तैयार किए हैं, जो एक एक करके नहीं बल्कि झुंड में दुश्मन पर धावा बोलते हैं और इसीलिए इन्हें स्वॉर्म ड्रोन कहा जाता है, जिसमें स्वॉर्म का मतलब ही झुंड होता है। ये ड्रोन जब हमला करते हैं तो ऐसा लगता है मानो पक्षियों का कोई बड़ा झुंड एक साथ आ रहा हो और इनकी यही खासियत इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है, क्योंकि ये दुश्मन को इस भुलावे में रखते हैं कि पक्षियों का कोई झुंड आ रहा है, लेकिन जैसे ये टारगेट के पास पहुंचते हैं ये एक साथ कई बम गिराकर दुश्मन को तबाह कर देते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के साथ तैयार किए गए 2500 स्वॉर्म ड्रोन चीन मॉस्को भेज भी चुका है। मतलब ये कि यूक्रेन के शहरों को ड्रोन से एयर स्ट्राइक कर दहलाने या यूं कहें कि यूक्रेन पर ड्रोन हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM